कहा गया है कि ना दुख ना तकलीफें ना संघर्ष, फिर क्या मजा है जीने में, तूफान भी जब थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। और मैं गुरु की शिक्षा प्लस माँ बाप के आशीर्वाद प्लस जवानी के जम पे मैंने हिमालय जैसी कठोर व्यवस्था को भी तोड़ दिया अपने परिश्रम से, और दूध की उत्पत्ति करके आर्थिक ढांचे को मैंने अपना मजबूत किया। कहा गया माँ आराधना है, माँ साधना है, माँ शक्ति है, माँ ऊर्जा है, माँ आशा है, माँ विश्वास है। कहा गया है जीना समाज में, मरना समाज में, मरने के बाद भी रहना समाज में। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय राजभर संगठन दिल्ली के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी और प्रधान महासचिव विष्णु प्रसाद राजभर जी हैं। और यहाँ पे इस समय हम छत्तीसगढ़ में हैं, भिलाई में है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ राजभर महासभा की तरफ से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाई जा रही है। साथ साथ राजभर समाज का सम्मेलन हो रहा है, जो हर जगह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो मिलेंगे दिल्ली के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी से, क्या कहेंगे इस राजभर समाज के सम्मेलन में। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद मेरे दोस्तों। आपके माध्यम से समाज को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हम प्रवासी लोग हैं और उत्तर प्रदेश की सरजमी से निकल के आए हैं महानगरों में और मेहनत मजदूरी करके छत्तीसगढ़ के सभी सम्मानित साथी अपने आप को स्थापित किया एवं अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाते हुए आज नरसिंह राजभर जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राजभर महासभा भिलाई का जो दायरा है हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचा हुआ है। और इन्होंने अपने मधुर संबंधों से जो राजभर समाज की पीड़ा है मंच के माध्यम से अपने सभी बुद्धिजीवी समाज, युवा समाज, बहन बेटियों को बुला के और जो कि अपनी पीड़ा को महसूस कराते हैं एवं जागरूक भी करते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसी का ये नतीजा है कि छत्तीसगढ़ से राम चौक के पावन पवित्र धरती पे ऐतिहासिक कार्यक्रम नरसिंह राजभर एवं भिलाई के जितने भी राजभर समाज के सम्मानित लोग हैं, आयोजक महोदय और आप मीडिया के पर्सन लोग हैं, और आपके माध्यम से जो जागरूकता समाज में जाएगी वो हमें लगता है कि आने वाला दिन दूर नहीं कि राजभर समाज भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ चुका है। बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, जो जिस फील्ड में है 16 घंटा कार्य करके अपनी पारिवारिक हालत को मजबूत कर रहे हैं, सामाजिकता का स्तर भी ऊंचा उठाने का प्रयास किया हुआ है। और इसी कड़ी में सब समाज के लोगों का ये राजभर समाज का सदन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान के राजभरों को एक साथ मिलने का अवसर मिलता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, कोमल सी मुस्कान होता है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और रहेगी बात दिल्ली की मेरे दोस्तों, तो हमारे संघर्षों के साथी हमारे दिल्ली प्रदेश के महान महासचिव जी भाई विष्णु भाई जी, हम लोगों ने गली कूचे, नदी नालों के किनारे जाके, झोपड़ी पट्टी में जाके राजभर समाज की खोज की, जो कि दिल्ली में गजट में ओबीसी में बहुत प्रयास के बाद जो कि 57 नंबर लिस्ट पे जो कि राजभर समाज को दर्ज कराने का काम अखिल भारतीय राजभर संगठन दिल्ली प्रदेश ने किया। और यहीं तक नहीं, जो कि केंद्रीय सूची में भी प्रयास करके अखिल भारतीय राजभर संगठन ने दिल्ली में जो कि दर्ज कराए, अपने आप में अद्भुत कार्य हमारा रहा है। और मैंने जो कार्यक्रम किया विष्णु भाई साहब के नेतृत्व में हमारी दिल्ली प्रदेश की जो टीम थी कार्य किया, जो हमने कल थोड़ी सी बाइट के माध्यम से कहा था कि काफ़ी पीड़ा है, अखिल भारतीय राजभर संगठन का अध्यक्ष एक होना चाहिए, नेक होना चाहिए, संगठन से निकल के आना चाहिए। तो पीड़ा तो आज भी महसूस है और ये पीड़ा हम नहीं लगता कि हम ही महसूस करते हैं। अखिल भारतीय राजभर संगठन हो या छत्तीसगढ़ राजभर महासभा हो, सभी लोग इस पीड़ा को महसूस करते हैं कि अनेक ना हो एक हो। और इन्होंने कुछ प्रण भी लिया है समाज के लिए। इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सबसे पहले अपने परिवार पे ध्यान देंगे। अगर आपका परिवार सही है तो आप समाज की तरफ ध्यान दे सकते हैं। जो प्रण लिए हैं वो बताइए सर। देखिए, उसका सीधा साधा नज़ीर मैं हूँ। मैं एक मजदूर परिवार से निकल के आता हूँ। माँ बाप के संगम के द्वारा जब परिवार में अनमोल रत्न की प्राप्ति हो तो किसी खास उद्देश्यों के साथ ईश्वर भेजता है। तो मैं भी अपनी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में प्राप्त करने के बाद मेरे माता पिता खेतों खलिहानों में उलझे हुए थे।
और मैं 1988 में लगभग 16 बरस का हो चुका था। तो मैं जब अपने माता पिता को खेतों खलिहानों में काम करते हुए देखता था, नदी नालों के किनारे काम करते हुए देखता था, क्योंकि वो अशिक्षित थे, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि मैं अपने बच्चों को मजदूरी करके किस तरीके से 2 वक्त की रोटी प्लस इनके शिक्षा के क्षेत्रों में जो हमारा 2-4 पैसा लगना है वो लगता रहे। 12 वर्षों तक मेरे माँ बाप नदी नालों के किनारे काम किया और मुझे स्कूल में दाखिला दिलाया। 12 वर्षों तक उन्होंने खेतों खलिहानों में पसीना बहाया, 12 वर्षों तक मैं स्कूलों में पसीना बहाया। जितना पसीना उन्होंने बनाया, उनकी पसीना का नतीजा है कि ओम प्रकाश राजभर गुरुकुल का वो विद्यार्थी बन के निकला और उसी से गुरुओं का शिक्षा का तरकर का तीर और माँ बाप का आशीर्वाद लेकर मैं महानगरों में आया, जो देश की राजधानी दिल्ली है। और मैं गुरु की शिक्षा प्लस माँ बाप के आशीर्वाद प्लस जवानी के जम पे मैंने हिमालय जैसी कठोर व्यवस्था को भी तोड़ दिया अपने परिश्रम से, और दूध की उत्पत्ति करके आर्थिक ढांचे को मैंने अपना मजबूत किया। हम 4 भाई 1 बहन है, हमारा बेटा है। हमारी राजभर रोड लाइन चलती है। 18 अक्टूबर 1993 को मैंने स्थापित किया था आज़ादपुर फल मंडी, जो कि एशिया की बहुत बड़ी फल मंडी होती है, और उसके माध्यम से मैं दिल्ली को फ्रूट की सेवा देता हूं, प्लस समाज के बीच में चिंतन मनन भी करता हूं। और इसी का नतीजा है कि ये 2000 किलोमीटर की सरजमी से मैं चल के आया हूं छत्तीसगढ़ में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि समाज के प्रति समर्पण है मेरा। कहा गया माँ आराधना है, माँ साधना है, माँ शक्ति है, माँ ऊर्जा है, माँ आशा है, माँ विश्वास है। इसी विश्वास के सहारे 2000 किलोमीटर के चल के छत्तीसगढ़ की पावन पवित्र धरती पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा के मुझे भी अपार खुशी मिल रही है। और मैं चाहता हूं कि ये खुशी जन जन तक व्याप्त हो, और जो मेरा मिशन है मैं अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ता रहूं। कहा गया है जीना समाज में, मरना समाज में, मरने के बाद भी रहना समाज में। तो इसी परिभाषा को चरितार्थ करते हुए बहुत सी चीज़ें हैं। कहा गया है कि ना दुख ना तकलीफ़ें ना संघर्ष, फिर क्या मज़ा है जीने में, तूफान भी जब थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो मेरे दोस्तों, लक्ष्य बना के चलिए, और हमें लगता है उस लक्ष्य पे अगर हम काम करना शुरू कर देते हैं तो मंजिल के करीब हम पहुंचने लगते हैं। और जब करीब मंजिल पहुंचती है तो हमारी शारीरिक अगर मनोबल थोड़ा सा अगर कमजोर भी पड़ता है तो मंजिल को देखकर हमारे अंदर उत्साहवर्धन डबल हो जाता है कि जहां हजारों कदम चले हैं अब तो चंद दूरी पे हमारा ये मंजिल है। तो हमें लगता है वो प्राप्त कर लेंगे। उसका रीजन है मेरे दोस्तों, परिवार को लोग कहते हैं गरीबी गरीबी गरीबी। माना कि गरीबी गरीबी अभिशाप नहीं है। गरीबी वो चीज़ है जो आपको एक मजबूत आधार देती है, आपको जीने का तरीका बनाती है। और मजबूरी जो है ना, वो मात्र हमें लगता है कि किसी भी घर में वो 15-16 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाएगी। अगर उस पर पूरा परिवार चिंतन कर दे कि मैं मजदूर हूँ और मजबूरी मेरे चारों तरफ है, अगर सभी लोग सहर्ष उससे संघर्ष करना शुरू कर दे, तो जो परिवार में नौनिहाल बच्चा जन्म लेगा 16 साल में वो तैयार होता है स्कूल और गुरुकुल में पढ़ लिख कर, तो हमें नहीं लगता कि वो घर की माली हालत को जब वो मूल्यांकन करेगा, और मूल्यांकन करने के बाद हमारा घर कितना कमजोर है, हमें शिक्षा दीक्षा और माँ बाप का आशीर्वाद मिला है, तो हम इसको मजबूत आधार कैसे दें। तो मेरे दोस्तों, अपने घर की माली हालत भी ठीक करेगा, प्लस सर्व समाज में अपनी पैठ भी बनाएगा और अपने जातिगत समीकरण को भी वो साधने का कार्य करेगा। कहा गया है, बचपन में मुझे पढ़ाया गया कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाओ। तो ये जो पंक्तियां हैं ये छोटी सी आसान सी चीज़ नहीं है, वो बनाई गई है कि आप सबसे पहले योग्यता अगर रखते हैं तो अपने परिवार हित में समर्पण की रखिए। उससे अगर आगे योग्यता रखते हैं तो जातिगत समीकरण को आप लाभ कितना पहुंचा सकते हैं उसको लाभ पहुंचाइए। उससे भी ज़्यादा अगर राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो राष्ट्र के लिए आपको सोचने का सबसे अंतिम अवसर होता है। उसके लिए सोचिए आप राष्ट्र को क्या दे जाते हैं। ये जो जाने के बाद आपको प्रकाश पुंज को प्यारे होने के बाद लोग आपको स्मरण करें। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मेरे दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से जो भी राजभर समाज के लोग, युवा, नौजवान, पढ़े लिखे, विद्वान, पिता तुल्य बुजुर्ग, शक्ति स्वरूपा बहने एवं मातृत्व शक्तियाँ एवं सर्व समाज के समस्त भारतीय लोगों से बस इतना ही प्राप्त कराना चाहता हूँ कि राष्ट्र हित में अपना सर्वोच्च, एवं जाति से बिलोंग करते हैं तो जाति के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दें। जय हिंद, जय राजभर समाज। जय हिंद, जय राजभर समाज, जय महाराजा सुहेल राजभर जी।